जय सुहेलदेव साथियों। मैं संजय राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष। साथियों, आज मैं इस लाइव के माध्यम से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के गरीबों के मसीहा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, बड़े भाई अरविंद राजभर जी, अरुण राजभर जी, सभी वरिष्ठों को जो इस दुख के घड़ी में पार्टी ने देश के उन तमाम राज्यों में हमारे गरीब जो मजदूर भाई फंसे हुए थे उनको मदद करने का कार्य किए, और साथ ही साथ तमाम जो राजभर संगठनें हैं महाराष्ट्र में या जहाँ भी है, सारे मतभेद को भुला के जो भी बेचारे गरीब जहाँ भी फंसे रहे, अगर वह किसी के माध्यम से अगर सूचना वहाँ तक पहुँचाया गया तो सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर सभी फंसे हुए लोगों को मदद करने का कार्य किए। साथियों, इसलिए मैं तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस घड़ी, दुख के घड़ी में, जो बेचारे इस लॉकडाउन में तकलीफ में थे, सारे संगठन मिलकर उनको किसी भी माध्यम से लाभ पहुंचाने का और खाने पीने से लेकर हर सुविधा मुहैया कराने का काम किए। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग चाहे जिस संगठन से रहे हो, जिन्हें भी कोई भी अगर कैसे भी सूचना मिला तो आप लोगों ने बढ़ चढ़कर उसको सहायता देने का कार्य किया। साथियों, इसलिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और यह हमारे समाज के लिए एक नई पहल है जो अगर इसी तरह संगठनात्मक ढंग से सारे मतभेदों को भुला के दुख की घड़ी में साथ खड़ा होने का कार्य किए तो एक हम लोग नई मिसाल पेश करेंगे। साथियों, तो इसलिए मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और साथ ही साथ आज महाराष्ट्र में शायद कल की घटना है, चंद्रकांत पोद्दार और संदीप सुर्वे, दो सिपाही थे जो कोरोना से पीड़ित होके अपने प्राण को त्याग दिए। मैं इस लाइव मीडिया के फेसबुक लाइव मीडिया के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, इनको जज्बात, इनको सलाम करता हूं। चाहे हमारे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, दिन रात अपने घर परिवार का मोह न करके हम लोगों की सुरक्षा के लिए, हम लोग को देख रेख के लिए दिन रात तत्पर है। साथियों, तो यह बहुत ही समझ लीजिए कि सराहनीय कार्य है कि सारे चीज़ों को मतभेद भुलाकर वो लोग हम लोग के लिए खड़े हैं। साथियों, आज बहुत दिन हो गया था लाइव पे आते हुए, तो मैं सोचा कि आज लाइव पे आऊं। साथियों, मैं एक बात यह कहना चाह रहा हूं गवर्नमेंट सरकार से, ये जो मोदी सरकार है, भाजपा है, ये क्या चाहती है हमें आखिर में? आज इतने लोग परेशान हैं, सभी जगह फंसे हुए हैं, और हमारे समझ से मैं देख रहा हूं कि जिस तरह का कार्य होना चाहिए, जिस तरह की सुविधाएं मिलने चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। जबकि पीएम केयर फंड में तमाम डोनेशन, चाहे वह सांसदों का 30% जो आपका निधि होता है वह दिए, 2 साल के बेचारे विधायक सांसद अपने निधि को दे दिए, बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों करोड़ रुपया फंड में दिया। साथियों, इतना देने के बाद भी जिस गति से माननीय प्रधानमंत्री जी को सारे देश में कार्य करने की जरूरत थी, हमारे समझ से वह नहीं हो रहा है। और 1 महीने में आप, अभी मैं गोदी मीडिया या टेलीविजन मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी मिली
कि सरकार ने सेनाओं के जो अफसर हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी है, स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी है, ऐसे लोगों के डीए को काट लिया जा रहा है। अब आप बताइए कि जो इस देश के लिए अपने जान का परवाह किए बगैर दिन रात सेवा में तत्पर हैं, ऐसे लोगों को डीए काटने की क्या जरूरत है? आपको इतना फंड मिला है, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां हों, देश से विदेश से जितने भी लोगों की निधि थी, सांसदों विधायकों को अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए, वह मुख्यमंत्री फंड में, पीएम फंड में सब जमा है। लेकिन नहीं। तो साथियों, आज आप देखिए, आपको सारे पैसे मिले, जीएसटी से आप पैसा कमाए, इनकम टैक्स से पैसा आपको मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी ये दशा। कर्मचारियों के बेचारे, आप जो आपके लिए दिन रात देश के लिए अपना समर्पित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप डीए काट रहे हो। आपको वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो बुजुर्गों की जो महंगाई सहायता मिलती थी उसको भी लेने का कार्य किए। बस इतने में हवा टाइट, महीने डेढ़ महीने में। यह सरकार को सोचने की जरूरत है साथियों कि कैसे जो गरीब वंचित हैं, अगर वह फंड लोगों से मिला है तो लोगों का कैसे भला हो। अभी कुछ देर मैंने पढ़ा कि चीन से जो किट वगैरह आया था परीक्षण, जिसका 245 रुपया कीमत है, वह 600 रुपया में बेचा गया। यह तो धांधली चल रही है। यही सबका साथ सबका विकास है। आज इतने बेचारे फंसे हुए हैं मजदूर, वह किसी भी माध्यम से कम वो अपने गांव चले जावें, अपने घर पे कम से कम नमक रोटी खाएंगे। यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कैसे सुरक्षित ढंग से उनको एक दूसरे से दूसरे राज्यों में पहुंचाया जाए। लेकिन इस पे कोई कार्य नहीं हो रहा साथियों। सिर्फ और सिर्फ लोग आते हैं, मन की बात कहते हैं और चले जाते हैं। आज यूपी सरकार की वह देख रहे हैं कि आज अभी खबर मिला कि कोई भाजपा का जो संजय गुप्ता है, अपने गाड़ी में शराब की 12 पेटी बोतलें लेके जा रहे हैं। ये प्रशासन है। आज लॉकडाउन के टाइम में, लॉकडाउन के पीरियड में लोगों को घर में ढुक के मारने का काम किया जा रहा है। यही क्या रामराज है? आज एक विधायक जिनका नाम राकेश राठौड़ है, वह सोशल मीडिया को देखने के माध्यम से मिल रहा है कि उसकी पीड़ा, वह आदमी अपनी पीड़ा बता रहा है। वो भी भाजपा के ही हैं, सीतापुर के। आज वो बोल रहे हैं उनके ऊपर जो बीत रही है, जो जातिवाद हो रही है, जो पाखंडवाद हो रही है, लोगों की एमएलए एमपी की बातें नहीं सुनी जा रही है, केवल सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीतिक बना के उनको मोहरा बना के रखा जा रहा है। यही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब बोल रहे थे, लोगों की जब बात कर रहे थे, वंचितों की बात कर रहे थे, पिछड़ों की बात कर रहे थे, उनके हक अधिकार की बात कर रहे थे, तो ये लोग बोल रहे थे कि भाई तुम तो जातिवाद कर रहे हो, तुम इसका पक्ष ले रहे हो। कौन सी गलत किए? वो यही लड़ रहे थे ना कि सामाजिक न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, उसको वर्गीकृत किया जाए कि लोगों को उसको लाभ मिले। शिक्षा के विषय में लड़ रहे थे, लेकिन नहीं, स्वास्थ्य के विषय में लड़ रहे थे। आज बंद है ना। आज अगर आज ये हॉस्पिटल वगैरह नहीं बने होते तो अभी तो आने वाले समय में क्या होगा कुछ नहीं बोला जा सकता है। अगर ये सारी व्यवस्थाएं नहीं हुई होती तो आज क्या होता? यही जब बात कर रहे थे तो आप लोग बोल रहे थे कि पक्षपात करते हो। आपके सामने दिख रहा है, आप लोगों का जो घिनौना चेहरा है वह सामने दिख रहा है राकेश राठौड़ के रूप में। और बहुत से ऐसे एमएलए विधायक है जो चुप बैठे हैं आप लोग की नीतियों से, आप लोग के जातिवाद से। यही आप लोग का रामराज है। अभी कुछ दिन चंदौली में पूर्व ग्राम प्रधान मनोज यादव जी की, राम दुलारे यादव जी की हत्या हो गई। आप बताइए कि इस लॉकडाउन में लोगों को बाहर निकलने का समझ लो कि रास्ता नहीं है, पुलिस मार रही है। इस पीरियड में ऐसे ऐसे लोग और दबंगों की इतना हौसला बुलंद है कि वो जाके लोगों की हत्या कर दे रहे हैं। 16 वर्षीय सीमा पाल जी का, जो बेचारी प्रतापगढ़ की हमारी बहन सीमा पाल जी है, उसकी हत्या, उसको बलात्कार करके हत्या करके फेंक दिया गया। ये आपका रामराज है? आप रामराज की बात करते हो? कोई व्यवस्था नहीं, प्रशासन चरमरा गई है। जनपद जौनपुर के थाना बक्सा में
ग्राम सभा शेखापुर तेजी बाजार में मुकेश प्रजापति के पूरे परिवार को दबंगों ने मारा पीटा। यही आपका रामराज है। चंदौली में बीएसपी के नेता शिवशंकर राय का ऐसी तानाशाही कि एक बेचारे बालक और उसके बाप को जो चना तुम्हारे खेत से ले लिया था, ऐसे लोगों को आपने पूरे गांव के सामने जलील करने का काम किए। ये आप लोग का रामराज है। जनपद एटा में ब्राह्मण परिवार के राजेश्वर प्रसाद पचौरी, जो 75, दिव्या पचौरी, आयुष पचौरी, बबलू बाबू बुलबुल उपाध्याय, 1 वर्ष की जो लालू करके लड़का था, ब्राह्मण परिवार को सारे लोग आके उसका हत्या कर दिए। वो सुबह 6 बजे। आपकी प्रशासन है, ये आपकी व्यवस्था, ये आपकी रामराज है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश जी ये बोलते थे कि आज भी भ्रष्ट हैं लोग, आप देखिए, लेकिन नहीं। अभी पकड़ा गया एक, बताइए ना, भाजपा का संजय गुप्ता करके बनारस में वो दारू की पेटी लेके जा रही थी। ये आप लोग की व्यवस्था है। चारों तरफ खाली अंधकार मचा हुआ है। आज यह कोरोना में जो लोग मर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है आखिर में? मैं पूछना चाहता हूं कि इसके जिम्मेदार कौन है? अगर जब 30 जनवरी को जब आदमी को मालूम हो गया था, 30 जनवरी को जब पहला कोरोना के पॉजिटिव पाया गया, तो आप क्या कर रहे थे? नहीं, आपको तो कुछ पढ़ नहीं थे, आपको तो नमस्ते ट्रम्प करना था। आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट गिरा के आपको भाजपा की गवर्नमेंट बनानी थी। हम मानता हूं कि जमातियों के द्वारा या हवाई जहाज के द्वारा बहुत कुछ आए। अगर उस समय लोगों को क्वारंटाइन किया गया और लोगों को देख रेख की गई होती, तो आज ये जो भोगने की नौबत है, वो भोगने की नौबत नहीं आती। लेकिन नहीं, आज बहुत ही विकट परिस्थिति है। और मैं तो यह कहना चाहूंगा कि कोई ना कोई रास्ता किया जाए। मैं तो महाराष्ट्र को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि भारी से भारी 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट पूरे देश में 6 लाख टेस्टिंग हुआ है, जिसमें 1 लाख सिर्फ महाराष्ट्र में हुआ है। मैं उद्धव ठाकरे को, यहाँ सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने तन मन धन से यह उत्तम काम कार्य करने का कार्य कर रहे हैं। साथियों, आप बताइए, 130 करोड़ 130 करोड़ इस भारत की जनसंख्या है, जिसमें 6 लाख टेस्टिंग हुआ। आप मानिए कितने परसेंटेज टेस्टिंग हो रहा है। ऊपर से हम लोग बात करते हैं कि मेड इन इंडिया। हमें जातिवाद से फुर्सत नहीं है, हमें असमानता फैलाने से फुर्सत नहीं है। ये तो मनाइए कि पिछले गवर्नमेंटों का, जिन्होंने हॉस्पिटल्स सारे चीज बनाए, कि आज इतने लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है। अभी बहुत से लोग बोलेंगे, बहुत से जो भक्त हैं ना, वो बोलेंगे, ये जो गोबर भक्त हैं, ये बोलेंगे जरूर, ये बोलेंगे कि अरे यार, इस पीरियड में तुम कौन सी बात कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो। कौन सी राजनीति कर रहे हो भाई? राजनीतिक हमें मत पढ़ाओ, राजनीति कहां हो रही है? 20 साल से आदिवासियों जो शेड्यूल क्षेत्र है, शिक्षकों के लिए 20 साल से केस चल रहा है। क्या जरूरत है आपको इस समय पीरियड, जो न्यायालय को इस समय पीरियड में देने के लिए, न्याय सुनाने के लिए, इस कोरोना के दौर में? मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट को गिरा के क्या जरूरत थी बनाने की? राजनीतिक यहां किसी को नहीं दिखती है। अभी आपको नया एक खबर, ये जो अपने रविशंकर प्रसाद है, उनके बेटे, जानते हैं, उनके बेटे को सरकारी वकील बना दिया गया। कोई परीक्षा नहीं, कुछ भी नहीं। ये चल रहा है देश में, और हमें कहते हैं कि राजनीति करते हैं। अरे इस कोरोना के दौर में गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित, भूखमरी के जो कगार पे हैं, ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाने की जरूरत है, उनको टेस्टिंग करने की जरूरत है। लेकिन नहीं, कॉलेजियम सिस्टम है इस देश में, कॉलेजियम सिस्टम लागू है, कोई बात नहीं है। अरे
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज, 4 वरिष्ठ जज मिल गए और वह प्रस्तावना भेज दिए। इस तरह की तो षड्यंत्र चल रही है। गरीब मजदूर छात्र बेचारे सब परेशान हैं। यहाँ जो फंसे हुए त्राही त्राही मचा रहे उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यही सब जब बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे तो लोग बोलते थे कि वो बोल रहे हैं। आप देखिए क्या हो रहा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। एक दुख में, एक मन में पीड़ा है। इन लोगों को करो, रोज कहीं ना कहीं से फोन आता है। जो भी हो सक रहा है, मैं तो तमाम संगठनों को, जो बेचारे हैं आपसी मतभेद भुलाकर इस दुख की घड़ी में, अगर कोई भी कहीं से भी कोई कहीं से फोन और लिंक आ रहा है तो सारे लोग कार्य करने का काम कर रहे हैं। बेचारे उनको भोजन मुहैया काम कर रहे हैं। इसलिए मैं उनको दिल की गहराइयों से अभिवादन देता हूं। सारे दायित्व जब संगठनों को ही लेना है तो सरकार की जरूरत ही क्या है। लॉकडाउन से क्या समस्या है? आप मानो 130 करोड़ जनसंख्या है जिसमें 6 लाख टेस्टिंग हुआ है और जिसमें 1 लाख केवल सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में हुआ है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जातिवाद, पाखंडवाद, ऐसे अंधविश्वासों को दूर करते हुए लोगों की समता स्वतंत्रता की बात करें, उनके न्याय की बात करें, उनके हक अधिकार दिलाएं। आज जो लोगों की, जो दबंगों की मनोबल बढ़ी है, और यह सिर्फ और सिर्फ जानते क्या है, इनकी जो सोच है, इनकी घटिया सोच, घटिया मानसिकता, एक ऐसा ट्रेंड फैला हुआ है। कोई जन्म से महान और बड़ा नहीं होता है। कोई पैदाइशी ये समझे कि मैं पैदा होते ही बड़ा हो गया है, मैं उच्च हो गया है, यह इनकी विकृत मानसिकता है। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए जो ये समझते हैं, और उसी का परिणाम है कि ये सारी जो घटनाएं हो रही है ये विकृत मानसिकता का परिणाम है। जो ये समझते हैं कि हम जनजात बड़े हैं और जनवाद छोटा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। आज हमारे किसान भाई, 2 दिन से इतनी बारिश, इतना सब कुछ हुआ, उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। सारे फसल नष्ट हो गए हैं, गेहूं, फसल, दुनिया भर के पत्थर पड़े, सारा चीज, लेकिन उनकी हालात, उनको कोई मुआवजा नहीं, उनकी कोई बात करने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत लोगों का फोन आता है, बोलते हैं भैया हमारी सब्जी नष्ट हो गई, हमने जो फल फ्रूट लगाए थे वो खत्म हो गए, कोई लेने वाला नहीं है। आज अगर साग सब्जी का प्रॉब्लम पूरे मार्केट में आ रहा है, अगर ऐसे चीजों को, भाई कम से कम किसान लोगों की जान बचेगी, लेकिन नहीं, उनके विषय में किसी को कुछ सोचना नहीं है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, आप लोग हमारी बातों को सुने। धन्यवाद। जय सुहेल देव, जय भारत, जय भारतीय समाज। लोग ध्यान रखिए, घर में रहिए और ध्यान दीजिए, क्योंकि यह बहुत ही विकट समस्या है और इसमें सोचने की ज़रूरत है। सरकार है, पहल कुछ न कुछ करेगी, लेकिन आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग घर में रहिए, सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग कीजिए और सचेत रहिए। धन्यवाद।